जय हिंद। मेरे पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के सिपाहियों को, जवानों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज इस वीडियो के जरिए मैं एक गुहार करना चाहती हूँ अपने कश्मीरी भाइयों से, दोस्तों से, कि आप एक बार हिंदुस्तान आइए। आप एक बार उस हिंदुस्तान आइए जिससे आप नफरत करते हैं। आप एक बार उस हिंदुस्तान आइए जिसको आप कभी कश्मीर में देखना नहीं चाहते। एक बार आप उस हिंदुस्तान आइए जिस हिंदुस्तान के न जाने कितने जवानों ने कश्मीर और आपको बचाने के लिए शहीद होके कुर्बानियां दे दी। आप आइए और आने के बाद सिर्फ एक काम कीजिए। मेरे हिंदुस्तान में जो भी कोई मिले आपको, चाहे छोटा मिले बड़ा मिले, उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना कि कश्मीर और कश्मीर के लोग हमारे लिए क्या है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि हर एक के जुबान पे यही होगा कि कश्मीर हमारी शान है, हमारी अभिमान है और कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। तो जो कश्मीर हमारा शान है, अभिमान है, वो हमारे लिए बुरा कैसे हो सकता है? जिस कश्मीर के लिए मेरे देश के जवान शहीद होते आए हैं, वो कश्मीर हमारे लिए कैसे बुरा हो सकता है? कैसे आप लोगों ने सोच लिया कि हम आपको नापसंद करते हैं? कैसे? मैं कभी कश्मीर मुद्दे पे नहीं बोलना चाहती थी, पर आज बोलूंगी। आप खुद बताइए, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? मेरे देश के जवान जो कई बार और अभी तक शहीद होते आए हैं सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए, आप उन पे पत्थर मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उनको हर दूसरे दिन अटैक कर देते हैं। कहाँ की इंसानियत है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। 24 घंटे मेरे देश का जवान सिर्फ आपकी सुरक्षा में खड़ा है, ताकि आपको कुछ ना हो, आपके परिवार को कुछ ना हो। और आप बदले में क्या दे रहे हैं? गालियां, गुस्सा। कमाल की इंसानियत है। आप इंसानियत की बात करते हैं ना, कमाल की है। कौन से कश्मीर छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या किया आपने कश्मीर के लिए? हमने किया, मेरे देश के जवानों ने किया और करता है और कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? उन पे पत्थर बरसा के क्या क्या साबित करना चाहते हैं? कैसे घटिया घटिया नारे लगाते हैं आप पाकिस्तान वालों के साथ मिलके, और आप बोल रहे कि हम वापस जाएं अपनी शान को छोड़ के? शर्म आती है। आप इंसानियत की बात करते हैं ना, आप में से कई लोग हैं जो मुझे इंसानियत के पाठ पढ़ाते हैं। ये इंसानियत है? तो फिर तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान में अच्छी हूं। हमने आज तक इंसानियत नहीं खोई। इकट्ठा झुंड में होके मेरे देश के जवानों को पकड़ के उनके मुंह पे थप्पड़ बजाना, ये इंसानियत है। उनके सामान को छीन लेना, ये इंसानियत है। उन्हें गालियां देना, ये इंसानियत है। उन्हें पत्थर मारना, ये इंसानियत है। आपके कश्मीर, आप ही बोलते हो ना आपका, चलो आपके कश्मीर में आती हूँ, छोटे से लेके बड़ा इंसान तक हर कोई पत्थर उठा के मेरे देश के जवानों पे टूट पड़ रहा है। आप इसको इंसानियत बोलते हैं? मैंने आपसे दावा किया है, मेरे हिंदुस्तान में आइए, छोटे से लेके बड़ा तक आपको रिस्पेक्ट देगा और बताएगा कि आप और कश्मीर हमारे लिए क्या है। उसे कहते हैं इंसानियत, उसे कहते हैं अपनापन। क्या जाने आप। आपको तो हमने कभी बेगाना समझा ही नहीं। समझा होता तो मेरे देश के जवान शहीद ना होते। आपको तो उनकी कुर्बानियां भी दिखाई नहीं दे रही। आज मैं आपसे बोल रही हूँ, आप हिंदुस्तान आइए, पूरे कश्मीर से आइए हिंदुस्तान। और दूसरा, एक और बात मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो भीड़ इकट्ठी करके अपनी ये घटिया हरकतें दिखाते हैं, कि याद रखिए आप लोग, मेरा जवान अगर चुप है ना, तो सिर्फ इसलिए कि वो एक मर्यादा में रह रहा है और उसे उस रिश्ते की जो आपके और हमारे बीच में शर्म है। यदि अगर उसने अपनी शर्म खो दी ना, तो आप पूरा का पूरा ये झुंड है ना, जाके अपने घरों में बैठ जाओगे। और ये गुस्से में नहीं कह रही हूं, ये मुझे मालूम है कि मेरे देश का जवान कर सकता है। तो प्लीज इतना भी उसको मत डराइए कि उसका डर खत्म हो जाए। और जिस दिन वो डर खत्म हो गया ना, तो आपका डर शुरू हो जाएगा। ये मेरा दावा है इस पे भी। तो
तो मेरा देश का जवान अगर चुप है, उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी ना समझिए, उसकी चुप्पी को उसकी ताकत समझिए कि वो उस रिश्ते को बचाना चाह रहा है जो आपका हमारे साथ है। आप उसकी कमजोरी समझ के उस पे जो अटैक कर रहे हैं ना, करना बंद कर दीजिए। नहीं तो जिस दिन उसकी चुप्पी टूट गई ना, आप सब लोग अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे, नजर नहीं आएंगे सड़कों पे। और इस पे भी मैं दावा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे देश का जवान है क्या। प्यार से समझाते समझाते थक गए, जानते हुए भी आप लोगों को कि ये पॉलिटिक्स है। आपके लोकल नेता उठ के खड़े होते हैं, आपके इमोशंस का फायदा उठा के आपको सड़क पे उतार देते हैं। कभी सोचा आपने वो ऐसा क्यों करते? उनके घर के मेंबर्स को क्यों नहीं इनवाइट करते? वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा ना। एक बार सोचिए मेरी वीडियो के बाद कि उनके घर के बंदे को क्यों नहीं वो सड़क पे उतारते, क्यों भीड़ के लिए वो आपके पास आते हैं। सिर्फ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उस पॉलिटिक्स का हिस्सा आप बन रहे हैं। अफसोस कि आप समझ नहीं पा रहे कि हिंदुस्तान का जवान आपके लिए है, आपकी सुरक्षा कर रहा है। वो आपके कश्मीर के लिए, जिसे आप अपना बोलते हैं, उसके लिए कुर्बान हो चुका है कितनी बार, और हो रहा है। कितनी कुर्बानियां दे दी इस कश्मीर के लिए। कैसे छोड़ दे हम? जिसको मान लिया, जिसको ठान लिया, नहीं छोड़ेंगे हम कश्मीर। कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। और कश्मीर के लोग भी हमारे हैं, थे और रहेंगे। माना कि कुछ बेकार के लोगों की वजह से आप गलत फहमियों के शिकार हो गए, लेकिन उस गलत फहमी से अब निकलना होगा, आगे आना होगा आप सबको। मेरा देश का जवान आपके लिए है, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए है। अरे आप इतनी सी बात सोचिए, जिस हिंदुस्तान ने कश्मीर को अपनी शान बना रखा है, वो हिंदुस्तान क्यों चाहेगा कि कश्मीर बर्बाद होए या वहां के लोग बर्बाद हुए? सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए ना आप। हमारी तो शान है, हम शान से कहते हैं हमारा हिंदुस्तान की शान कश्मीर, हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर। कैसे हम उसे तबाह होने देंगे? कैसे सोच लिया आप लोगों ने? घटिया लोकल नेताओं के चक्कर में आप पड़ के ये सब मत कीजिए प्लीज। मेरा जवान अगर वहां खड़ा है तो सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आप सो सके, आपका परिवार सो सके। वो गलत नहीं है। प्लीज, आज ये मेरी रिक्वेस्ट है, आज रिक्वेस्ट से बोल रही हूं, इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए। मेरे देश के जवानों पे पत्थर, थप्पड़, अटैक, गोलियां, ये सब बंद कर दीजिए। आपके लिए तो है वो वहां, उसे अकेला महसूस मत होने दीजिए। मेरा जवान कमजोर नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरा जवान कमजोर नहीं है। सिर्फ आपके और मेरे रिश्ते की शर्म कर रहा है वो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद एक पहल हमने जो की है उसमें आप मेरा साथ देंगे। पहल ये है कि इस वीडियो के बाद अपना गुस्सा छोड़ के मेरे देश के जवानों को एक बार गले लगा लो। वो मेरे ही नहीं, हमारे देश का जवान है। कुछ लोगों के चलते, गलत फहमियों के चलते आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, जो कि गलत है। आइए, आपके साथ की जरूरत है मुझे, साथ दीजिए। जय हिंद।